छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ। यहाँ से दूर एक वेल सेटल लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर मैं मना कर दूं तो? हैदर के बराबर में उसकी पोती की कब्र होगी। और इसे यहाँ कैसे? एक काम कर, उसको अपने घर ले जा। मुझे क्या पता बच्चे कैसे संभाले जाते हैं, वो वैसे ही इतना रो रही है। यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मैंने अजान को, अगर वो अपनी बच्ची की जिंदगी बचा सकता है तो बचा ले। अपने भाई से कहिए कि मुझे बख्श दे। जो लिखी ही नहीं, किस्मत तो कुदरत का इनाम होती है जो अल्लाह सिर्फ अपने खास बंदों को देता। और कोई मेरी इज्जत को, मेरी साख को पैरों तले कि मैं उन्हें नहीं दूंगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। ये सब कुछ मैंने बहुत मुश्किलों से बनाया है और संभाला। मोहब्बत में साथ की अहमियत होती है, कोई भी दरिया पार कर लेते। ड्रामा सीरियल दुआ और अजान, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ जब प्रीजे को लेकर हॉस्पिटल जाती है तो वहीं पर प्रीजे जो होती है वो अजान की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तो फिर अजान जब प्रीजे को देखता है और कहता है कि प्रीजे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो प्रीजे कहती है कि मैं अपनी मम्मा के साथ आई थी, लेकिन मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ पर चली गई हैं। मैं वो डॉक्टर के पास थी तो मैं बाहर बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मा कहाँ पर है। और वो रोने लग जाती हैं। तो फिर अजान कहता है कि प्रीति बेटा तुम इस तरह क्यों रो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ दूँगा। तो फिर प्रीति कहती है कि अंकल आप सच में मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ देंगे ना, वो भी परेशान हो रही होंगी, मुझे ढूंढ रही होंगी, पता नहीं कि मैं कहाँ पर चली गई हूँ। तो फिर अजान कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो प्रीति कहती कि पता नहीं मेरा घर कहाँ पर है, मुझे नहीं पता, मैं मम्मा के साथ आई थी ना हॉस्पिटल, मम्मा मुझे यहाँ पर लेकर आई थी और मैं पता नहीं कहाँ गुम हो गई हूँ और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी। तो फिर अजान कहता है कि प्रीति तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, मैं अभी जैन से अंकल से बात करता हूँ। तो फिर अजान जो होता है वो जैन को कॉल करता है और कहता है कि जैन ये प्रीति मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई हैं, मैं हॉस्पिटल आया था, मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उनको लेकर हॉस्पिटल आया था और वहीं पर प्रीति भी आई हुई थी और वो आकर मेरी गाड़ी में बैठ गई हैं। अब तुम ही बताओ कि घर कहाँ पर है, कहाँ पर उसको मैं लेकर जाऊँ। तो फिर जैन कहता है कि अजान तुम उसको ना अपने साथ अपने घर पर ले जाओ। फिर जैसे ही मैं कुछ करता हूँ और मैं वहाँ पर फिर आता हूँ। तो फिर अजान कहता है कि ठीक है जैन तुम जल्दी आना, क्योंकि बच्चों को संभालना मुझे बिल्कुल नहीं आता कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। तो फिर जैन कहता है कि अजान इस वक्त तुम्हें प्रीजे को अपने साथ घर पर लेकर जाना होगा, तुम इस वक्त उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। तो अजान कहता है कि हाँ इतने छोटे से बच्चे को मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसको अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन तुम जल्दी वहाँ पर आ जाना। तो फिर जैन कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पर आता हूँ, जल्दी ही वहाँ पर आ जाऊँगा और तुम प्रीजे का ख्याल रखना, ठीक है। तो फिर अजान कहता है कि मैं कैसे ख्याल रखूँगा, मैंने आज तक बच्चों को नहीं संभाला कि उनको कैसे संभाला जाता है और मैं उसका ख्याल कैसे रख सकता हूँ। तो फिर जैन कहता है कि तुम्हें तो प्रीजे बहुत ज़्यादा पसंद थी ना, अब तो वो तुम्हारे दोस्त भी बन चुकी हैं, तो अब तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा जब तक उसकी माँ या मैं वहाँ पर नहीं आ जाती। तो फिर अजान कहता है कि ठीक है मैं प्रीजे को लेकर घर जा रहा हूँ, जैसे ही इसके घर वालों को कुछ पता चलता है तो तुम मुझे बता देना। तो फिर जैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।